Hi Sumit, how are you? Hi, hi Divya, how are you? बस ग्रेट यार। देखो मतलब कल से जब अनाउंसमेंट हुआ ना तब से जो लोग यहाँ पे मुझे मैसेजेस कर रहे, वी लव हिम, मतलब Great, लड़कियां तो। great. सो वी वर जस्ट No, डिस्कसिंग एंड टॉकिंग के आपने भले कम फिल्में की है बट एक एक कैरेक्टर्स व्हाट एवर यू हैव डन फैंटास्टिक। सो ऑलवेज वांटेड टू thank टेल you, यू दैट thank you, वी लव योर thank you वर्क। so much. Thank you, Divya. Thank you, thank you. I love your radio show, थैंक यू। G9, सो स्वीट। Gun Master G9. या तो एक दिन उस पे तो स्पेशल करेंगे आपके साथ गाने वाने का पूरा। 100%, 100%. Yes, 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 yes. कमिंग बैक टू दिस थिंग, कैसे चल रहा है लॉकडाउन सुमित? लॉकडाउन इज फैंटास्टिक। मतलब घर पर बैठे हैं, घर का काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे होता था ना कि सॉरी मैं शूटिंग कर रहा हूँ यार, मैं बहुत टेंशन में हूँ यार, बहुत काम होता है बाहर। लेकिन वाकई राइट। में घर में ज्यादा काम होता है। वो तो है, काम वर्क फ्रॉम होम इज ऑल्सो डबल एंड घर का काम अलग से। बट इट इज नॉट वर्क फ्रॉम होम, इट इज वर्क फॉर होम। बट हाउस दिस एंटायर द सारा भाई वर्सेस सारा भाई अगेन रूलिंग हार्ट्स, मतलब वो जो हो रहा है। एब्सोल्युटली, आई मीन सारा भाई इज समथिंग। मतलब कुछ वो जादू हो गई है। हम्म। तो 2005 में हमने किया था, 2004 2005 में। आज 16 15 16 साल हो गए, लेकिन आज भी उसका वो फ्लेवर जो है वो इंटैक्ट है, उस ह्यूमर इंटैक्ट है। सो इट्स ग्रेट, इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। कभी आपने सोचा था जब ये साइन ऑफर मिला था, या कभी उस वक्त पे क्या क्या वो ऑफर वाला डे का कुछ किस्सा बताइए नहीं, ऐसे हुआ था कि आतिश और जेडी जो प्रोड्यूसर्स हैं सारा हम्म। भाई के, और आतिश तो खैर राइटर है, दे कॉल मी होम फॉर खिचड़ी। ओके। मतलब उनका जो शो खिचड़ी आ रहा था, वो ऑलरेडी राइट। उसकी शूट चल रही थी, तो उसके लिए बुलाया मुझे, और कुछ हुआ और वो इट डिडंट वर्क आउट। और इमीडिएटली इन द सेम ब्रेथ आतिश ने पूछा कि सुमित वी आर प्लानिंग अ न्यू शो। तभी नाम कुछ अलग था, सारा भाई वर्सेस सारा भाई नहीं था। तो पूछा कि ऐसा ऐसा है, कैरेक्टर करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, क्योंकि तब मेरे पास कुछ काम नहीं था। और एंड ऑनेस्टली आतिश जेडी और ये जो पूरा ग्रुप है, उनको मैं गुजराती थिएटर के दिनों से देख रहा हूँ। द काइंड ऑफ प्लेस दे हैव गिवन, द काइंड ऑफ क्वालिटी दे हैव मेंटेन। तो मैंने तुरंत कहा कि भैया मैं तो हूँ, आई एम विथ यू, एंड दैट्स हाउ दिस स्टार्टेड। आई ऑल्सो वॉच योर गुजराती प्ले। एक आपने अमित मिस्त्री और उनके साथ भी एक प्ले किया था, यू हम्म, गाइस वर देयर, व्हिच वाज दैट्स फैबुलस राइट, प्ले। राइट। दैट्स राइट, तो दैट्स राइट, अमित एंड दिव्या। कई कभी कभी सोचा था कि इतनी बड़ी, मतलब दिस इज लाइक शोले ऑफ कॉमिकल सीरीज जो होता है, दिस कुड बी टर्म एज दैट, तो ये कभी सोचा था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोचा था ऐसे। ऐसे बिल्कुल नहीं लगा था कि क्योंकि यू नो व्हाट दिव्या, जब हम लोग ये शूट कर रहे थे 2004 2005 में, तब ये वीकली हुआ करता था, हफ्ते में एक राइट। बार आता था। तो हम लोग कांजूर मार्ग, एक डिफंक्ट फैक्ट्री हुआ करती थी वहां पर जेडी ने सेट लगाया था सारा भाई का। तो हम लोग हम्म। क्या महीने का एक हफ्ता लेते थे 4 एपिसोड शूट करने के लिए, और टेलीकास्ट हो जाता था। बाद में किसी ने पूछा कि ये वो सास बहू है क्या, कॉमेडी? ओके। तो तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या फिर राइट। वो वाला बहुत जोरों से चल रहा था ना, तो लोगों को लग रहा था कि हाँ ये सास बहू है, लेकिन कॉमेडी है। हम्म। सो वो जब एक्चुअली टेलीकास्ट हो रहा था, इट डिडंट डू वेल। और फिर हमारा शो खत्म हो गया, बंद हो गया, वो चैनल भी बंद हो गया। उसके बाद में ये एक किसी स्टार इंडिया या स्टार भारत, आई डोंट नो, स्टार गोल्ड आई गेस, उस पर राइट। इन्होंने रीरन्स शुरू किए, जो बैक टू बैक थे, विच वे लाइक डेलीज, हर रोज एक एक एपिसोड। एंड या दैट्स व्हेन इट कॉट ऑन। तो आई एम श्योर जो आप शूटिंग कर रहे हो काफी इम्प्रोव ये हुआ रहेगा, ऑन द स्पॉट, एंड नोइंग योर ह्यूमर स्टाइल एंड दिस थिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर, तो आप लोगों ने काफी कुछ वहां पे। नो, बट यू नो व्हाट दिव्या, लेट मी टेल यू द रियल द फैक्ट। हम लोगों ने कुछ इम्प्रोव नहीं किया है। द स्क्रिप्ट यूज टू बी सो फैंटास्टिक, और आतिश जिस तरह से नरेशन देता था ना, द मोस्ट, दैट्स वन थिंग दैट आई मिस टिल डेट इज नरेशन, आतिश का नरेशन। वो हंसा हंसा के हम लोगों को मार देता था।
मेकअप रूम में हम सब हंस रहे हैं. सो यू नो वी हैवंट चेंज्ड अ सिंगल वर्ड. इट इज Okay. एवरीथिंग जो है वो स्क्रिप्ट है. तो ये और हेलो फैंस गाइस, हाय रिएक्शंस हाय क्या हाय हाय हाय. फैंस रिएक्शंस क्या रहे थे जब पीपल यूज्ड टू कमाल कम द कमाल. बेस्ट वंस? फैन रिएक्शन आज यू नो जस्ट इमेजिन कि दो जनरेशंस हो गए यू नो शो शुरू हो गए. हम कहते हैं कि 7-8 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है. तो एग्जैक्टली 16 साल हो गए हैं. सो देयर आर टू जनरेशंस which have which have come and they you know the fans keep adding to the list of सारा भाई. ये जब भी मतलब जो 5-5 6-6 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सारा भाई के फैंस हैं. सो आई मीन दिस इज समथिंग which is a cult show I guess. Yeah, it's been तो हर घर it's been में proved. दे कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स ऑफ सारा भाई. दिस इज व्हाट आई हैव सीन. मेरी That's right. मम्मी को भी हम लोग थोड़ा ये That's करेंगे. माय सिस्टर दे हैव दिस, वो और उसकी सास हमेशा हैज दिस, दे विल कॉल मोनिशा. ये जो देखा है ये हर घर में होता है. दे हैव दिस कैरेक्टर. अच्छा ये साहिल है, मतलब जो गुजराती में जैसे सूडी वच्चे सुपारी, मतलब अगर बीच में पिस रहा है तो वो हाँ साहिल हो गया है. तो दैट्स हाउ इट इज. दांडी एग्जैक्ट करने वाला एग्जैक्टली. इंद्रवदन. तो वो आपके घर में क्या हुआ? आप आर यू रियली साहिल और यू इंद्रवदन? I'm both. I'm also Maya. But अच्छा. certainly not Monisha. क्योंकि ओके. हाँ क्योंकि मैं बड़ा साफ सफाई पसंद इंसान हूँ. मैं और आजकल क्या है पोछा और बर्तन की जिम्मेदारी मेरे पे. ओके. सो आई एम लाइक स्क्वीकी क्लीन यू नो. ऐसे फर्श पे बैठ के पोछा लगाता हूँ. सो अच्छा. वो मेरी जब से भड़ास हुई है में शादी? निकाल. वो जो एग्जैक्टली ओके. एग्जैक्टली. ओके सुमित, गोइंग बैक, फास्टर फेनी जी. की बात करें, फफा जो सॉन्ग आता था, हम सब वो बचपन में हमने देखा है. वो कैसे शुरुआत हुई थी उसकी यार? वो मतलब फिल्म भी आई बट हाँ. वो मेमोरीज कभी, वो कनेक्ट जो हुई थी उस सीरियल के साथ, वो कभी टूट नहीं पाई. Right. I understand. I agree. I used to do a acting workshop in 1983. Okay. ओके. तो उसमें और वो वर्कशॉप था विद सुलभा देशपांडे एंड अरविंद देशपांडे. तो 84 में सुलभा मावशी, वी ऑल यूज्ड टू कॉल हर मावशी. सुलभा मावशी asked me, सुमित तुला हिंदी सीरियल मध्ये काम करायला आवडेल का? तुम्हें हिंदी सीरियल में काम करना अच्छा लगेगा? राइट. मैंने कहा बिल्कुल. I mean, I was just 13-14 years old, and that's when she offered me Faster Feni because I used to exactly look like that character, you know. ऐसे दुबला पतला, मतलब हाफ पैंट में ऐसे लगता था कि दो माचिस की तीलियां रखी है. सुपांडी इतने हाँ सुपांडी है बिल्कुल. सुपांडी का सिर्फ सर बड़ा था यहाँ पे, बट अदरवाइज एग्जैक्टली लाइक फास्टर फेनी जो किरदार था. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. That was my first break in 1986-87. And then फिर महाभारत में I did सुदामा, जो अभी परसों किसी ने फोटो भेजी थी सुदामा की. तो मतलब सुबह सुदामा और बाद में साहिल सारा भाई, ऐसा बड़ा अनोखा कॉम्बिनेशन था उस दिन. यू मस्ट हैव बीन अ स्टार. मतलब फास्टर फेनी तो इतना बड़ा हिट हो गया था, तो कैसे उस दौर में? फास्टर फेनी वाज अ हिट बिकॉज तभी चैनल एक ही था ना, चैनल और कोई था नहीं. तो सिर्फ डीडी ही था, डीडी मेट्रो पे आता था शायद ही. तो हाँ मतलब देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग. बच्चों को बड़ा पसंद आता था. आई यूज्ड टू बी कॉल्ड एज चीफ गेस्ट. और मुझे आज जब मैं सोचता हूँ ना दिव्या, मुझे इतनी हंसी आती है कि मैं था 16-17 साल का, ऐसे दुबला पतला, बाकी के बच्चों को मैं अवार्ड दे रहा हूँ स्टेज पे. हेलो और वो बच्चे मेरे पैर पड़ रहे हैं. मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? Because you did महाभारत afterwards. एग्जैक्टली. लेकिन ये थोड़ा ज्यादा होता है ना यार कि हम उम्र बच्चा मेरे पैर पड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसे रोकना पड़ता था कि नहीं ऐसा नहीं है बेटा नहीं मेरा भाई, हम दोनों एक ही उम्र के. सो दैट यूज्ड टू बी फन. बट यस, महाभारत एंड फास्टर फेनी डिड गिव मी अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी. बट देन हथकरदी की मैंने और एक शो आता था, आई डोंट नो इफ यू सीन, वो आता था रिंग 1 2 3, जहां पर हम लोग सब डुप्लीकेट्स थे. करेक्ट. यू नो जी मैं धर्म जी का डुप्लीकेट. छोले वाज देयर राइट? छोले का right. गरम इन जून एंड ऑल दोस.
Oh, I should love that show. या और फिर मेरा गाउन मेरा ड्रेस, वो एक हिलेरियस था। जहाँ पे पाजी एक गाउन पहन के पूरे गांव में घूम रहे हाथ में गन लेकर, तो एक वैकी स्क्रिप्ट्स लिखी थी। सो यू नो दैट्स व्हेन आई बिकॉज आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ डबिंग्स, मैं वॉइसिंग बहुत करता था मिड 90s में। Okay. तो सचिन जी आस्क्ड मी टू प्ले धर्म, धर्म जी, यू नो। सो वो सारे सब जूनियर अमिताभ बच्चन है, जूनियर शत्रुघ्न सिन्हा है, जूनियर प्रेम चोपड़ा है, जूनियर प्राण साहब है, जूनियर जगदीप है और जूनियर धर्म जी। तो And Sanjeev Kumar. संजीव कुमार भी थे, हाँ। तो और उसके बाद में फिर हद कर दिया ही, जो जी टीवी पर विद दारा This is जी है, Aziz you know, Mirza, right? नहीं, हद कर दी वाज डायरेक्टेड बाय सचिन जी। Right. उन्हीं का प्रोडक्शन था वो। हाँ. तू मैं और फिर हद कर दी, ऐसे दो शोज उनके Correct. चल रहे थे। हाँ, लातों की बारात। हाँ, यस यस, अरे वाह 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 वाह। You know, they should Yes. really restart this one. ये दिखाना चाहिए। मतलब I do miss this entire 1, 2, 3 तो मतलब 1, 2, 3 तो बहुत मतलब मिस करते बहुत हैं। बहुत धमाल कर दिया, बहुत मैडनेस था वो, बहुत मैडनेस उसके था। बाद आपने एक बड़ा स्पूफ भी किया था ऑन MTV, दैट वाज धूम का घूम। घूम घूम किया था हमने, और वो भी बहुत बैकी था। आई वाज प्लेइंग अभिषेक बच्चन। अच्छा, अभिषेक बच्चन को मतलब यू कांट मिमिक हिम, यू नो व्हाट, मतलब बच्चन साहब आई ये ऐसे करके तो बच्चन साहब आ जाते हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन को कैसे मिमिक करेंगे? तो मुझे वो विग दिया था, और बट ग्रेट फन यार, ग्रेट फन। आपको कहीं मिले, मैं जो लोग देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज वॉच घूम। इट वाज अ मैड Too good. मैड फिल्म, Yeah. मैड स्पूफ। बट घूम के बाद दे MTV ट्राई टू डू मोर, बट वो घूम वाला लेवल तो कभी आई डोंट थिंक सो आ ही नहीं सका था। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट देन इन मूवीज में मैंने कुछ वक्त पहले भी एक बार हम अजय देवगन के साथ बैठे थे और वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट यू मी और हम, तो मैंने बोला मेरा एक फेवरेट सीन है उस फिल्म में। तो बोला कौन सा? अजय नोएंग कौन सा? बोला सर वो एक सीन है जब आप लोग घर पे बैठे हैं एंड दैट देयर इज अ केमिस्ट्री गोइंग ऑन बिटवीन ऑल द कपल्स एंड व्हेन सुमित राघवन टेक्स अ ड्रिंक और वो गाना शुरू करते हैं। अरे वो मेरा भी फेवरेट सीन है। प्लीज वो गाना यार, आई लव दैट सीन, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीन। वो जो सीक्वेंस था ना, वो मतलब बहुत टाइम के बाद, वो पुरानी फिल्मों में कुछ वो एक होता था पार्टीज वाला सीन। हाँ एग्जैक्टली। बट और ना ये कमाल का, ये बहुत इट वाज वेरी वेल रिटन, यू नो। और जिस तरह से कोरियोग्राफ किया था ना अजय ने ही, कोरियोग्राफ, बिकॉज अजय ने डायरेक्ट की थी यू भी और हम। तो वो क्या था गाना, चलते 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 मुझे कोई यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर सर राह चलते चलते। वो अभी आउट ऑफ प्लेस लगेगा गाना, लेकिन उस सीन में वो बड़ा प्यारा सा लग रहा था। और वो सब हम लोग ड्रिंक्स के ग्लासेस हैं, इट वाज वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड। अजय, I'm surprised why Ajay didn't direct after that, because he's such a fantastic director. I mean, actor तो वो है ही कमाल के। What a fantastic director यार, कमाल कमाल। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने और फिल्में ऐसी क्यों नहीं की? बिकॉज वी मिस यू एज अ फैन। दिव्या कोई पूछता नहीं है यार। Come on, I don't agree to that. Seriously, I did You Me और हम, I did My Name Is Khan में ब्लिंकन मिस रोल था। सबसे बड़ा रोल था हॉलिडे में, अक्षय के दोस्त का, अगेन एन इंस्पेक्टर। बट आई डोंट नो, ये जो हिंदी, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आफ्टर हॉलिडे आपने हिंदी फिल्मों में काम क्यों नहीं किया? Exactly. ऐसा तो नहीं होता ना कि नहीं मैं नहीं करूंगा आज से हिंदी फिल्मों में काम, ऐसे थोड़ी होता है। सामने से आना भी चाहिए काम। बट यस, नाउ अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो बट देयर आर कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स which are in the pipeline. Typical word होता है ना, pipeline में। I will let you know. I'll let you know. दिव्या के साथ मैं जब अगली बार इंस्टा लाइव करूंगा तब I'll let you know. तो ये हॉलीडे में मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने बहुत वजन लूज किया था उसके लिए, दैट कैरेक्टर के I'll लिए। tell you, नहीं, उस कैरेक्टर के लिए नहीं था। वो ऐसा था कि I was acting in a मराठी फिल्म
Okay. which was supposed to be my first Marathi film Hmm. in 2013, which was again produced by Akshay. Okay. Okay. अच्छा इसका और इसका कुछ संबंध नहीं है, बट इन दैट फिल्म दैट वाज सपोज टू बी दैट मराठी फिल्म वाज सपोज टू बी शॉट इन लंदन, और फॉर दैट आई नीड टू रिड्यूस वेट. तो एक जिम में एक ट्रेनर, और फिर वो ट्रेनर मेरे पीछे हर्रा करके मेरे पीछे मुझे दौड़ा दौड़ा के, ट्रेडमिल पे दौड़ा दौड़ा के उसने मेरा वजन घटा दिया. एंड एट द सेम टाइम विपुल कॉल्ड मी फॉर हॉलीडे, विपुल शाह. Hmm. तो आई स्टिल रिमेम्बर, वो एक नाइट वाला सीन कर रहे थे कि अक्षय के घर के नीचे हम लोग, अक्षय, वो पहला सीन था बिकॉज आई हैड फ्लोन डाउन फ्रॉम लंदन फॉर दैट सीन. तो अक्षय ने मुझे पूछा, और कैसे चल रही है अपनी मराठी फिल्म की शूटिंग, कैसे चल रही है? मैंने कहा अच्छी चल रही है अक्षय. सो बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म आई नहीं. दैट फिल्म वो डब्बे में चली गई. तो 2014 में मेरी और एक मराठी फिल्म आई, संदूक, which happened to be my first मराठी फिल्म. बट उस फिल्म के लिए मैंने उस मराठी फिल्म के लिए I had reduced weight and I had actually shrunk. मतलब मैं ऐसा फुल रिप्ड था मैं. जो भी था, we loved that character. बहुत ही superb Thank you. character Yeah. पूरा. That character, that वो मुकुंद वाला रोल बड़ा लोगों को बहुत पसंद आया था. अगेन बहुत कम बार ऐसा देखा है, जब एक एक्टर कोई रीजनल फिल्म करता है तो इट्स बीन प्रमोटेड एज दैट बहुत बड़े वे में. तो संदूक की बात ये हुई थी कि उसके पोस्टर्स से लेके एंटायर प्रमोशन हो कि सुमित राघवन्स फर्स्ट मराठी फिल्म, ये बहुत बड़ी बात होती है, कि उस तरह से उस फिल्म को प्रमोट किया था. वी ऑल वेंट टू सी के अरे यार हाँ देखते हैं कि अब वो फास्टर बहने के बाद अब इन दिस थिंग. तो Yes. It was again, it was a friend's script. अतुल काले करके एक मेरा बहुत, मतलब हम लोग चिल्ड्रंस थिएटर करते थे साथ में 80s में, तो वो तब का दोस्त है. तो बीच में then we had lost touch and suddenly I met him in one of the premieres. तो उसने पूछा, सुमित यार एक स्क्रिप्ट है मेरे पास जो 12 साल से लेकर मैं घूम रहा हूँ, तो काम करेगा क्या उसमें, मराठी फिल्म है. और तब तक मैं आई वाज ओपन टू डू मराठी फिल्म्स, क्योंकि दिस एंटायर सिनेरियो हैड चेंज्ड विद श्वास एंड डोंबिवली फास्ट एंड ऑल दीस फिल्म्स. एंड दैट्स हाउ संदूक हैपेंड. एंड इट वाज अ फेयरली डिसेंट फिल्म, कॉमेडी फिल्म थी, प्री इंडिपेंडेंस वाला पूरा सेटअप था. तो मजा आया करने में. इट वाज ग्रेट फन. अरे राजीव ठाकुर मेरा दोस्त, वो ऑनलाइन आ गया है. वाह 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 वाह. राजू, हे राजू.